दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप अपनी करनी भूल गई क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। श्वेता रसोई में अपना काम निपटा रही थी कि बाहर हॉल में बैठी हुई उसकी सास के फोन की घंटी बज उठी। वह समझ गई उसकी ननद का फोन आया होगा। ये रोज का नियम था। सुबह और शाम दोनों सास और ससुर या तो खुद ननद से फोन मिलाकर बात करते या फिर ननद का ही आ जाता। वह मुस्कुराते हुए अपने काम में लगी रही क्योंकि उसे पता था अब दोनों तरफ से अपने अपने घर की बुराइयों का कथा पुराण शुरू हो जाएगा। ज्यादातर श्वेता उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उसका मानना था कि उनकी बातें सुनने से खुद का दिमाग और दिन दोनों ही खराब करना है। ये तो सुधरने वाली है नहीं। लेकिन अचानक उसकी सास की कही बात सुनकर उसने अपने कान बातों की तरफ लगाए। उसकी सास उसकी ननद रेशमा को कह रही थी, पता नहीं कैसी होती हैं औरतें जिन्हें अपने बच्चों से और बच्चों के बच्चों से प्यार नहीं होता, जबकि कहते हैं कि मूल से शुद्ध प्यारा होता है। मैंने तो माही ननद की बेटी सास को ही देखा है ऐसा जिसे अपनी पोती का काम करने में परेशानी होती है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्वेता का मन खिन्नता से भर उठा और वह अतीत में चली गई। शादी के 2 साल वह मां बनने वाली थी। लोक दिखावा कहे या दादी सास की इच्छा, श्वेता को पहली डिलीवरी के लिए मायके नहीं भेजा गया, जबकि उसकी मां ने कितनी बार संदेशा कहलवाया कि श्वेता को मायके भेज दो। खैर पूरे 9 महीने सारा का करने के बाद वह एक प्यारी सी बेटी की मां बनी। वो दिसंबर के कड़ाके की ठंड और नई नई ना समझ व नादान माँ बनी। श्वेता बच्ची को कैसे संभालना है समझती ही नहीं। सास तो दोनों सम खाना और दवाई वाले लड्डू खिला अपने कर्तव्यों को पूरा हुआ समझ अपने कमरे में सोने चली जाती। उसके पास रह जाती बुढ़ी और बीमार दादी सास जिससे खुद को ही नहीं संभाला जाता। वह श्वेता और बच्ची को कैसे संभालती। पूरी रात और दिन में बच्ची और खुद के काम उसे ही करने पड़ते। ऊपर से मालिश और पोतड़े धोने के लिए लगाई गई नायन भी 3-4 दिन बाद आना बंद हो गई क्योंकि उसके पोता हो गया था। सर्दी से बच्ची और उसे
बार बार जुकाम बुखार हो जाता, लेकिन दवाई ले लो कहकर वह अपने फर्ज की इतिश्री कर लेती। आने वालों को ये दर्शाती कि दिन भर काम करने से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती और वह काम करके थक जाती हैं। 1.25 महीने तो श्वेता ने सारे काम कर लिए, लेकिन दिक्कतें तब आना शुरू हो गई जब उसने घर के बाकी काम भी करने शुरू कर दिए। काम के चक्कर में बच्ची को संभाल नहीं पाती। वह कभी भूख से कभी सुसु पोटी करके रोती रहती। सास को उसे संभालने को कहती तो वह ये कहती कि मुझसे तो बच्चे नहीं संभाले जाते, और कभी काम करना पड़ता तो श्वेता को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती। साथ ही ये भी सुनना पड़ता कि बच्चों के बहाने से माँ को आराम करने का बहाना मिल जाता है। फिर 2 साल बाद बेटा भी हो गया। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में श्वेता ने अकेले रात दिन एक कर दिया और पति की मदद से बच्चों को संभालते हुए घर परिवार में आगे बढ़ती गई। जब कभी वह अपनी परेशानी ननद को बताती, वह ये कहते हुए कि बच्चे क्या मेरी माँ के भरोसे पैदा किए हैं, अपने बच्चे खुद को ही संभालने पड़ते हैं कहकर कन्नी काट लेती। आज जब दोहिती की सास उसकी बच्ची का काम नहीं कर रही तो दोनों माँ बेटी को कितनी बातें आ रही हैं और उसकी बुराई लेकर बैठ गई, अपनी करनी भूल गई। अचानक सास की आवाज सुनकर वह अतीत से वर्तमान में वापस आई। सास ने उसे बुलाकर कहा कि रोशनी माही की बच्चे को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए घर आ रही हैं, तो उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी है। क्षमा करे माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होगा। आप दीदी माही और बच्चे के काम के लिए कोई नौकरानी रख लीजिए। कहते हुए श्वेता उनका रिएक्शन देखे बिना ही अपने कमरे में चली गई।